नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश मंदिर था सदैव हर हर महादेव। मैं बताऊंगा कि आज क्या क्या आपके सामने रखना है, लेकिन 839 पन्नों की एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई और उसके कुछ हिस्से यानी कुछ अंश आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि इस गहन पड़ताल में जो सच्चाई बाहर आई है, जो सच्चाई सामने आई है, उस सच्चाई से, उस साक्ष्य से, उस सबूत से, उस प्रमाण से आज आपको भी दो चार होना चाहिए। यानी आपको आज वो देखना चाहिए क्या वाकई मंदिर को तोड़कर वहां पे मस्जिद बनाई गई। क्या है इसकी सच्चाई? एएसआई का सर्वे है और इस सर्वे में वो एक एक बात लिखे हैं और आज हम वो साक्ष्य आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए आज कुछ ऐसे पन्ने हैं जिनको खंगालने के बाद बहुत कुछ साफ हो जा रहा है, क्योंकि इस विशेष अंक में आज आप देखने वाले हैं ज्ञानवापी का वो सच जिसका खुलासा एएसआई ने किया। हम आपको वो एक एक सबूत दिखाने जा रहे हैं जो ज्ञानवापी परिसर के मंदिर में होने के साक्षी हैं। यानी वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर दी गई। ये वो सार्वजनिक की हुई सर्वे रिपोर्ट जिसको हिंदू पक्ष निकल सामने रख के अपनी बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा है, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य ऐसे हैं जिसको लेकर बार बार हिंदू पक्ष कहता आया कि ये ज्ञानवापी मंदिर परिसर है जिसे तोड़कर मस्जिद बनाएगी, और इन पन्नों में वो सच्चाई है। ये कुल 839 पेज की रिपोर्ट है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों को ये रिपोर्ट सौंपी गई। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज़्यादा साक्ष्य मिले, यानी सबूत मिले। इनमें अवशेष, स्ट्रक्चर, प्रतिमाएं और दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और कई ग्रंथा भाषाओं में भी लेखनी शामिल है। और इस रिपोर्ट ने देश में एक नई तरह की लहर पैदा कर दी है, और ये लहर भविष्य में क्या स्थिति बनाएगी ये अभी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में कानून के दायरे में विवाद आगे जरूर बढ़ेगा। जो प्रमाण इसमें हिंदू पक्ष की तरफ से दिए जाएंगे वो एएसआई रिपोर्ट से ही लिए जाएंगे। हम आपको सबसे पहले वही साक्ष्य दिखाने जा रहे हैं जिससे ये प्रमाण आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे मंदिर था, और ये दावा दरअसल एएसआई के इन साक्ष्य से हो रहा है। कुछ पन्नों में देखिए जिसमें एएसआई ने ये दावा किया है, अकाउंट नंबर 009, जिसमें ये दावा किया जा रहा है स्कल्पचर ऑफ कृष्णा, यानी कृष्ण की टूटी हुई खंडित मूर्ति मिली है, विग्रह खंडित है। इसमें क्या क्या चीज़ें इसको मेंशन किया गया है। इसके अलावा इसमें मकर यानी मगरमच्छ के भी प्रमाण मिले हैं। मगरमच्छ गंगा, माँ गंगा के वाहन के तौर पर माना जाता है हिंदू संस्कृति में, उसका मस्जिद में क्या काम। इसके अलावा योनिपट मिला है, इसके भी साक्ष्य लिखे हुए हैं अकाउंट नंबर 010, ये एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में है। एक शिला मिली है जिसपे देवनागरी में राम लिखा हुआ है। हम एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसमें ये तमाम साक्ष्यों को हम आपके सामने रख रहे हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। आत्मा को बना लो शिवाला। ज्ञानवापी परिसर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जिस रिपोर्ट की देश को प्रतीक्षा थी वो सार्वजनिक हो गई है, और इस रिपोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। इस रिपोर्ट में पुरातत्व एक्सपर्ट्स ने कई विषय के अलग अलग जानकारों के चर्चा के बाद तैयार किया है, जो बताती है कि ज्ञानवापी परिसर का आधार सनातन आस्था के प्रतीक आदि विश्वेश्वर भगवान शिव के मंदिर का है। शिव अजर है, अमर है, अटल है, शिव अनाथों के निर्बल के बल है, जिस पर अतीत में अतिक्रमण किया गया है। और इन प्रमाणों में सबसे प्रमुख प्रमाण है ज्ञानवापी परिसर में मिली देवी देवताओं की प्रतिमा। सर्वे ने रहस्य से पर्दा हटाया
प्रतिमाओं ने अतीत बताए। के जैसी ये काया, शिव बिना शव के जैसी। न्यूज नेशन को मिली सर्वेक्षण रिपोर्ट ज्ञानवापी परिसर के मंदिर होने का वो ऐतिहासिक प्रमाण है जिसे अब कोई नहीं नकार सकता, और इस प्रमाण के आधार पर भी भविष्य में आदि विश्वेश्वर के मंदिर की कल्पना की जा सकती है। हालांकि इस कल्पना को साकार रूप लेने के लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, लेकिन जो साक्षात है वो एक पक्ष अपने हित में सकारात्मक संकेत मान सकता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ध्वंस के विशेष प्रमाण है। ये प्रमाण है परिसर में मिली प्रतिमाएं। इन प्रतिमाओं में अतीत में ज्ञानवापी परिसर में हुए ध्वंस के वो प्रमाण हैं जो बताते हैं कि यहाँ एक विशाल और विशिष्ट कलाकृतियों वाला मंदिर था, क्योंकि मस्जिद में प्रतिमाएं नहीं हो सकती, वो भी हिंदू देवी देवताओं की। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल। रिपोर्ट में जिन प्रतिमाओं के बारे में बताया गया है, हम आपको उन्हें प्रमाण के रूप में क्रमवार बताते हैं और इनका विश्लेषण आप खुद कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में बतौर साक्ष्य जिस प्रतिमा पर सबसे पहली नजर जाती है वो छठे पन्ने पर है। ये प्रतिमा शिव के रुद्रावतार राम भक्त हनुमान जी की है। ये प्रतिमा पत्थर से बनी है जो खंडित हो चुकी है, लेकिन ये प्रतिमा ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहाँ मंदिर का ध्वंस हुआ है। इसके अगले ही पन्ने पर पत्थर पर उत्कीर्ण बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है जो सुमरनी के साथ है। इसके अगले पन्ने पर जो प्रतिमा दिखती है वो पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, लेकिन एएसआई की टीम में शामिल विशेषज्ञों ने इसकी पहचान किसी देव प्रतिमा के रूप में ही की है। ये प्रतिमा भी पत्थर को ढालकर बनाई गई थी, लेकिन अब ये जानबूझकर खंडित किए जाने का प्रमाण बन गई है। प्रतिमा से जुड़े साक्ष्य सिर्फ यही तक सीमित नहीं होते, बल्कि अगले पन्ने पर जिस प्रतिमा की छवि दिखाई गई है वो श्री कृष्ण के रूप में पहचानी गई है। ये प्रतिमा सैंडस्टोन से बनी है, जिसे ठीक वैसे ही खंडित किया गया है जैसे आक्रमणकारियों ने कई मंदिरों को तहस नहस करने के दौरान किया था। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर मस्जिद का निर्माण अलग से कराया गया था तो फिर मंदिर के तहखाने और कोने कोने में देव प्रतिमाएं क्यों हैं? वो भी तब जब इस्लाम में बुत परस्ती को हराम कहा गया है। हालांकि यहाँ बुत परस्ती नहीं हुई, बल्कि बुतों को खत्म करने का एक अभियान चलाए जाने का प्रमाण है, जिसका सीधा सा मतलब है कि मंदिर पर आक्रमण हुआ है, मूर्तियों को खंडित किया गया है। जो दीवार है, पश्चिमी दीवार, सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जो नीचे तहखाना है उधर टूटी टूटी मूर्तियां, ये 350 से ज़्यादा मूर्तियां उसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि तोड़कर ढांचा तोड़कर उसमें डाल दिया गया। एएसआई की रिपोर्ट आदि विश्वेश्वर भगवान के मंदिर का सत्यापन कर रही है। सभी बिंदुओं पर इस रिपोर्ट ने मंदिर होने के प्रमाण दिए हैं, और कुछ प्रमाण ऐसे हैं जो ज्ञानवापी को आराध्य शिव की नगरी के रूप में स्थापित भी करते हैं। इस प्रमाण को कोई भी नहीं ठुकरा सकता कि यहाँ साक्षात शिव की सत्ता है। ये योनि पट बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे खंडित किया है। इसे साक्ष्य के रूप में नष्ट करने की कोशिश है। इसके अलावा जैसे ही 21वें पृष्ठ पर नजर जाती है, एक और विशेष प्रतिमा प्रमाण के रूप में सामने आती है। यह है द्वीप प्रतिमा, जो बलुआ पत्थर से निर्मित है। हालांकि इस पर विशेषज्ञ कोई राय नहीं दे पाए, लेकिन माना जा रहा है कि यह प्रतिमा हिंदू देवताओं की है। इसके बाद साक्ष्य के रूप में सामने आई एक प्रतिमा के चित्र रिपोर्ट के 26वें पेज पर है। यह प्रतिमा राम भक्त हनुमान की है। कोमल पत्थर पर बनी यह प्रतिमा पूरी तरह से खंडित की गई है, लेकिन प्रतिमा के पैरों की मुद्रा बता रही है कि यह संजीवनी बूटी वाले द्रोणगिरी को लेकर जा रहे राम भक्त की है। इसके आगे 29वें पेज पर एक और प्रतिमा मिलती है, जिसे किसी दैवीय रूप में ही देखा जा रहा है। हालांकि इस प्रतिमा के संबंध में विशेषज्ञों की कोई विशेष राय अभी तक नहीं है। अब प्रतिमाओं पर विशेषज्ञों की कोई राय विशेष हो या ना हो, लेकिन इतना तय है कि ज्ञानवापी परिसर में अगर मस्जिद होने का दावा किया जाता है तो यहाँ प्रतिमाएं नहीं हो सकती, लेकिन एएसआई के साक्ष्य इसे पुरातत्व के खजाने के रूप में भी दर्शाते हैं। हालांकि ज्ञानवापी परिसर में मिली प्रतिमाओं की आयु का पता नहीं चला है। इनकी आयु जानने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। हालांकि हो सकता है
कि भविष्य में कोर्ट प्रतिमाओं की आयु पर कोई निर्णय दे, लेकिन शुरुआती पड़ताल बताती है कि किसी ने अतीत में प्रतिमाओं का ध्वंस किया है। यहां मिली अधिकतर प्रतिमाएं अलग अलग तरह से खंडित हैं, लेकिन ये रखरखाव के अभाव में खंडित हुई हैं। ऐसे कोई निशान नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर इन प्रतिमाओं पर प्रहार करके खंडित किया गया है, इसका संकेत मिलता है। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने S1 और S2 में मिली ये प्रतिमाएं प्रमाण हैं, लेकिन इन्हें यहां प्रमाण के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया था, बल्कि छुपाया गया था ताकि विवादित परिसर पर एक पक्ष का दावा मजबूत ना हो सके। लेकिन आधुनिक भारत की कानून व्यवस्था में भावनाएं प्रधान हैं, इसलिए कोर्ट ने सच्चाई जानने के लिए ASI सर्वे को अनुमति दी और अब सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक है। हम आपको प्रतिमा के रूप में यहाँ मिले कुछ प्रमाण और दिखाते हैं। शिव की माला, सत्य शिव। रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 35 पर एक और प्रतिमा का जिक्र है। हालांकि ये प्रतिमा टेराकोटा की है, यानी मिट्टी को ढालकर आग में पकाई गई प्रतिमा, जो खंडित है, लेकिन टेराकोटा की होने के कारण इसे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सका। पुरातत्व विभाग की टीम में शामिल विशेषज्ञों ने इसे देवी की प्रतिमा बताया है। ऐसी ही खंडित एक प्रतिमा के बारे में पृष्ठ संख्या 41 पर बताया गया है, लेकिन इस प्रतिमा की पहचान इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि धड़ के अलावा कोई दूसरा हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन अगले पन्ने पर जो मिलता है वो चौंकाता है, क्योंकि इस प्रतिमा की पहचान भूवाराह स्वामी के रूप में की गई है, यानी भगवान विष्णु के अवतार। ये प्रतिमा बलुआ पत्थर पर दक्षिण भारतीय शैली में बनी है, लेकिन इसे भी खंडित किया जा चुका है। अगले पन्ने पर जो तस्वीर रिपोर्ट में शामिल है वो देव प्रतिमा का अंश है, जिसमें हाथ की कोहनी का हिस्सा साफ साफ दिखता है। इसके अलावा रिपोर्ट के 44वें पेज पर एक खंडित शिवलिंग मिलता है, जिसका निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था, लेकिन इसे योनि पट से अलग किया जा चुका है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं के ये अंश खुद बोल रहे हैं कि वो ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में सदियों से कैद हैं। उनके साथ अतीत में बहुत बुरा व्यवहार हुआ है। प्रतिमाएं ये भी बता रही हैं कि कलाकृतियों के एक विशेष और मनमोहक संसार को न सिर्फ आक्रमणकारियों ने बर्बाद किया, बल्कि उन कलाकारों के भाव और परिश्रम को भी तलवारों की धार से नष्ट किया गया है। हम जिस कल्पना को करते थे कि हमारे ये चीज़ पाए जाएंगे, हमारे मंदिरों के अवशेष पाए जाएंगे, हमारी मूर्तियां, हमारे देवी देवता, हमारी कलाकृतियां पाई जाएंगी, एसआई ने उससे कहीं ज़्यादा जो है ये प्रमाण जो है साक्ष्य जो है दिया है। ये रिपोर्ट बताती है कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने के प्रमाण कोने कोने में फैले हैं। संभव है कि अभी पूरे प्रमाण मिले भी ना हो, यानी कुछ प्रमाण ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें दबाया गया हो और वो खुदाई में सामने आए। हालांकि इस संबंध में कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन जो साक्षात है वो कम नहीं है। ऐसा ही एक प्रमाण है 46वें पृष्ठ पर, और ये अब तक मिली प्रतिमाओं में सबसे स्पष्ट रूप से दिखने वाला साक्ष्य है। बलुआ पत्थर से बनी ये प्रतिमा हिंदुओं के आराध्य भगवान विष्णु की है। हालांकि ये ब्रह्मांड के ढांचे से तोड़ी गई है, लेकिन आक्रमणकारी इसके अंगों को खंडित नहीं कर सके। इसके अगले पृष्ठ पर जैसे ही जाते हैं, भगवान गणेश की मुखाकृति दिखती है। हालांकि प्रतिमा को पूरी तरह से खंडित किया गया है। पत्थर को ढालकर बनी इसी प्रतिमा का सिर्फ शीश बचा है, बाकी हिस्सा नहीं मिला। इसके अगले पृष्ठ पर देवी की प्रतिमा की छवि है। हालांकि बलुआ पत्थर पर बनी इस प्रतिमा को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नष्ट नहीं हो सकी, और मुद्रा बताती है कि यह प्रतिमा हिंदुओं के किसी मंदिर में रही होगी। रिपोर्ट के 50वें पृष्ठ पर देखने पर पता चलता है कि कोमल पत्थर पर हनुमान जी की प्रतिमा रही होगी, लेकिन इसे नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, इसलिए सिर्फ हनुमान जी के चरण प्रतिमा में बाकी है। पृष्ठ संख्या 54 में एक देवी प्रतिमा नजर आती है। हालांकि ये प्रतिमा टेराकोटा की है, जिसे खंडित किया गया है, लेकिन सदियों बाद भी ज्ञानवापी के तहखाने में इसने अपने अस्तित्व को नहीं खोया। कुछ पन्ने पलटने पर एक देव प्रतिमा भी दिखी है, जो टेराकोटा से बनी है। ऐसी ही टेराकोटा से बनी एक प्रतिमा पृष्ठ संख्या 58 पर दर्शाई गई है।
पृष्ठ संख्या 60 पर योनिपट से अलग किया गया बलुआ पत्थर से बना एक खंडित शिवलिंग भी तहखाने में मिला है। ऐसा ही एक और खंडित शिवलिंग पृष्ठ संख्या 61 पर दर्शाया गया है, जो कांच का बना है। अगले पृष्ठ संख्या 65 पर देखने पर घोड़े पर सवार 2 देवों की प्रतिमा मिलती है और सबसे ज्यादा चौंकाती है 66वें पृष्ठ पर दिखने वाले द्वारपाल की प्रतिमा, जो सिर्फ मंदिर में ही हो सकती है, वो भी गर्भगृह के बाहर। तो क्या आक्रमणकारियों ने मंदिर का गर्भगृह तोड़ा था? आज काशी कॉरिडोर जिन भगवान शिव को समर्पित किया गया है, वो आक्रमणकारियों से खंडित मंदिर का जीर्णोद्धार वाला हिस्सा है और साक्ष्य संकेत दे रहे हैं कि यह अतीत में गर्भगृह कहीं और था। इस संकेत को समझने के लिए 67वें पृष्ठ पर नजर डालते हैं, जहां बलुआ पत्थर पर अंकित भगवान विष्णु की प्रतिमा दिखती है। ठीक ऐसे ही 70 और 75वें पृष्ठ पर संगमरमर से बने खंडित शिवलिंग को दर्शाया गया है और मंदिर के रूप में इस स्थान की पुष्टि करते हैं भगवान श्री गणेश की प्रतिमा, जिसके अगले पृष्ठ पर एक खंडित योनिपट भी दर्शाया गया है। ऐसा ही योनिपट पृष्ठ संख्या 87 और 96 पर है, लेकिन इनमें सबसे विशेष है पृष्ठ संख्या 112 पर दर्शाया गया योनिपट, जो खंडित तो है लेकिन इसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। इसके अलावा 79वें पृष्ठ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल अवतार की प्रतिमा है, जो पूरी तरह से नष्ट कर दी गई है। शिव के मंदिर में इसका सीधा मतलब है कि एक भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जो हिंदू पक्ष के दावे को झुठला सके। हालांकि फैसला कोर्ट को देना है, लेकिन शुरू से ही मस्जिद होने का दावा करने वाले पक्ष पर ये साक्ष्य भारी पड़ सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।